क्या आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीते। वो हर रोज सिर्फ एक खौफ में जीते हैं, लोग क्या कहेंगे। इसी खौफ में लोग अपने ख्वाब छोड़ देते हैं, अपनी असल शख्सियत छुपा लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, दुनिया की सबसे डेंजरस आजादी ये है कि लोग आपको पसंद ना करें और फिर भी आप सुकून से जीं। और यही वो ख्याल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब जो आपको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपकी पूरी सोच बदल देती है। ये 5 रातों की गुफ्तगू है। एक नौजवान जो एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और लोगों के खौफ में फंसा हुआ है, और एक फलसफी जो उसे जिंदगी की वो सच्चाइयां बताता है जिन्हें सुनने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। पहली रात। नौजवान कहता है, मैं इनसिक्योर हूं क्योंकि मेरा माजी खराब था। मैं लोगों से डरता हूं क्योंकि मुझे रिजेक्ट किया गया। मैं कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूं क्योंकि मैं नाकाम हुआ। फलसफी खामोशी से जवाब देता है, देयर इज नो सच थिंग एज ट्रॉमा। नौजवान हैरान रह जाता है। फलसफी कहता है, आपके साथ क्या हुआ ये अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है कि आपने इस वाक़े को क्या मतलब दिया। 2 लोग एक ही दर्द से गुजरते हैं, एक मजबूत बन जाता है और दूसरा टूट जाता है। वाक़या एक जैसा था, लेकिन सोच मुख्तलिफ थी, और यही सोच इंसान की पूरी जिंदगी बना देती है। दूसरी रात। किताब एक और शॉकिंग हकीकत बताती है, आपकी ज्यादातर परेशानियां लोगों की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के बारे में आपकी सोच की वजह से है। कंपैरिजन इंसान की खुशी का सबसे खामोश दुश्मन है। वो मुझसे बेहतर है, मैं पीछे रह गया हूं, लोग मुझे अहम नहीं समझते। यही ख्यालात इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। फलसफी कहता है, आप अकेले इसलिए नहीं हैं कि लोग आपको समझते नहीं, आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आपने दिल से कनेक्ट करना छोड़ दिया है। तीसरी रात। ये रात शायद पूरी किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है। लोग क्या सोचेंगे? अगर वो नाराज हो गए तो? अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? यही खौफ इंसान को कैद कर देता है। फलसफी एक उसूल बताता है, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी आपका काम बराबर आपके एक्शंस, दूसरों का काम बराबर उनका रिएक्शन। अगर कोई आपसे नाराज होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, ये उसका फैसला है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ जी, क्योंकि जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना खुद से दूर होते जाएंगे। और जिस दिन आपने अप्रूवल मांगना छोड़ दिया, उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। चौथी रात। हम सब सोचते हैं लोग हमें जज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है, लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हैं कि उन्हें आपसे इतना फर्क ही नहीं पड़ता जितना आप समझते हैं। और यही रियलाइजेशन एंजाइटी को कम करना शुरू कर देती है। फिर फलसफी खुशी का असल राज बताता है, खुशी बराबर कंट्रीब्यूशन। जब आप किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, तभी आपको अपनी जिंदगी मीनिंगफुल महसूस होती है। 5वीं रात। फलसफी नौजवान से पूछता है, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्या आप इसी तरह जीना चाहेंगे? नौजवान खामोश हो जाता है, क्योंकि वो ना हाल में जी रहा था, ना आजाद था। वो माजी के दर्द और मुस्तकबिल के खौफ में कैद था। फलसफी कहता है, जिंदगी सिर्फ इस लम्हे में है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंट्रीब्यूशन और प्रेजेंट मोमेंट, यही एक मीनिंगफुल जिंदगी के सुतून है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि लोग आपको पसंद ना करें
और फिर भी आप खुद से मोहब्बत करें, क्योंकि असल आज़ादी लोगों की अप्रूवल में नहीं बल्कि खुद को कबूल करने में है। और यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद किताबों और नफ्सियाती आइडियाज़ को आसान उर्दू में एक्सप्लेन करूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं आज़ाद होना चाहता हूं।